यह कहानी किसी त्याग की नहीं, भीतर तड़पते पुरुष की यात्रा है, जहां खोया हुआ प्रेम आत्मा का द्वार बन जाता है। एक तरफा प्रेम का सत्य, एक तरफा प्रेम कमजोरी नहीं होता, वह उस हृदय की पहचान है जो गहराई से महसूस कर सकता है। पर यही प्रेम अगर समझ के बिना जिया जाए तो पीड़ा बनता है, और अगर चेतना के साथ जिया जाए तो वही ब्रह्मचर्य का बीज बनता है। वह उसे चाहता था बिना किसी मांग के, ना अधिकार ना अपेक्षा, सिर्फ यह चाह कि वह मुस्कुरा दे। यही एक तरफा प्रेम की पवित्रता है। यह मांगता नहीं, बस बहता है। लेकिन जब यह बहाव लौटकर नहीं आता तो हृदय पहली बार टूटता है। वह रोया नहीं, उसने किसी से कहा नहीं, उसने बस थोड़ा कम बोलना शुरू किया, थोड़ा कम हंसना और बहुत ज्यादा सोचना। यही अधिकांश पुरुष या तो कठोर बन जाते हैं या खुद से नफरत करने लगते हैं। लेकिन उसके भीतर कुछ और जाग रहा था। रातों में एक प्रश्न उठता, अगर यह प्रेम मुझे मिला नहीं तो क्या यह व्यर्थ था? यहीं से प्रेम आत्मा की ओर मुड़ता है, क्योंकि जो प्रेम किसी को नहीं मिला वह भीतर गहराई खोजने लगता है। विरह दुख नहीं है, विरह प्रेम की पहली दीक्षा है। अब वह उसकी देह को नहीं, उसकी स्मृति को जी रहा था। यही वह क्षण था जब प्रेम वासना से अलग होने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर शांत होने लगा। कामना कमजोर नहीं हुई, शुद्ध हुई। अब चाह स्पर्श की नहीं, सामंजस्य की थी। यहीं से ब्रह्मचर्य का अर्थ बदलता है। ब्रह्मचर्य किसी से दूर भागना नहीं, ब्रह्मचर्य है प्रेम को देह से उठाकर चेतना में स्थिर कर देना। अब वह किसी स्त्री से नफरत नहीं करता था, वह बस अब किसी पर निर्भर नहीं था। वह अधिक मौन में रहने लगा। लेकिन यह मौन खाली नहीं था, यह भीतर भरे हुए प्रेम का मौन था। उसका प्रेम अब आंखों से नहीं, उपस्थिति से महसूस होता था। जिस ऊर्जा से वह कभी किसी को चाहता था, उसी ऊर्जा से अब वह काम करता था, सीखता था, स्वयं को गढ़ता था। ब्रह्मचर्य ऊर्जा को रोकता नहीं, उसे एकाग्र करता है। ब्रह्मचर्य भूलना नहीं सिखाता, वह उसे अब भी याद करता था। लेकिन यह याद दर्द नहीं देती थी, यह कृतज्ञता बन चुकी थी। अब वह समझ चुका था, जिसे वह चाहता था वह व्यक्ति नहीं थी, वह उसके भीतर छुपी प्रेम करने की क्षमता थी। और जब उसने उस क्षमता को स्वयं में स्थिर कर लिया, वह ब्रह्मचर्य में प्रवेश कर चुका था। अगर तुम एक तरफा प्रेम में हो, अगर तुम्हारा प्रेम लौटकर नहीं आया, तो यह मत सोचो कि तुम हार गए। संभव है तुम्हें उच्च यात्रा के लिए चुना गया हो। हर कोई प्रेम से ब्रह्मचर्य तक नहीं पहुंचता। यह मार्ग सिर्फ उसी को मिलता है जो प्रेम को खोकर भी कटु नहीं होता। अगर तुम आज अकेले हो लेकिन शांत हो, तो समझ लेना तुम टूटे नहीं हो, तुम परिवर्तित हो रहे हो। जय श्री राधे कृष्णा।